वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज मैं उपस्थित हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में, क्योंकि पिछले कई वीडियोस में हमने थ्योरेटिकल क्लासेस पढ़ाई है, तो मुझे लगा कि जरूरी है कि एक बीच में इस तरीके की क्लास दी जाए। तो देखो, ये जो हमारा समाज है वो एक बाजार की तरह है, एक मार्केट है ये। इस मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है और ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारी एबिलिटी के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर, हमारे विवेक के ऊपर कि हम उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। वस्तु एक ही है, लेकिन उसको एक पॉजिटिव वे में लेता है और एक निगेटिव वे में लेता है। तो बहुत जरूरी है कि हम जो हमारे सामने है हम उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर के और एक हम सही रास्ते पर चलें। स्टोरी है कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसके दो बेटे हुए, दो पुत्र हुए, और दोनों पुत्रों में एकदम भिन्नता थी। एक उसका जो पुत्र था वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो गया, बहुत बड़े इंडस्ट्री का मालिक हो गया, और एक दूसरा पुत्र था जो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था और बिल्कुल एकदम जो कहते हैं गरीबी से भी नीचे, गरीबी की जिंदगी जी रहा था। लोगों को जिज्ञासा हुई कि एक ही पिता की दो संतान, और एक इतना बड़ा आदमी है और एक इतना छोटा आदमी है, ये कारण क्या है इसका। तो एक जिज्ञासु को जब जिज्ञासा हुई तो उसने इसको जानने का प्रयास किया। तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति के पास गया जो बहुत बड़ा उद्योगपति था, बहुत बड़ा पैसे वाला था, बहुत बड़ा धनी था। उसने उससे पूछा कि भाई, आपके इतने धनी होने का राज क्या है, आपको इतना बड़ा बनने की जो प्रेरणा है वो कहां से मिली। तो उसने कहा कि ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली थी। वही जिज्ञासु वापस आया उस व्यक्ति के पास जो बहुत ही गरीब था और एकदम गरीबी की जिंदगी जी रहा था। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, आपका जो एक भाई है वो इतना बड़ा, इतना पैसे वाला है, और आप हैं कि एकदम इतनी गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और हमेशा शराब के नशे में धुत पड़े रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको ये सब कुछ करने की जो प्रेरणा है वो कहां से मिली। उसने कहा, ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली थी। जिज्ञासु बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि जो धनवान व्यक्ति है उसको भी प्रेरणा अपने पिता से मिली है, और ये गरीब व्यक्ति है अर्थात एकदम नशेड़ी किस्म का है, इसको भी प्रेरणा अपने पिताजी से मिली है। कारण क्या है। वापस फिर गया वो उसी धनवान व्यक्ति के पास में, और उसने पूछा कि सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने मुझे जो अभी बताया कि आपको इतने बड़े आदमी है और बड़ी अच्छी जिंदगी आप जी रहे हैं, तो आपको ये प्रेरणा आपको आपके पिताजी से मिली थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो भी आपका एक भाई है, तो दोनों में इतना बड़ा अंतर कैसे है, थोड़ा सा मुझे जरा विस्तार से बताइए। तो उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि देखो, मेरे जो पिताजी थे वो बहुत बड़े शराबी थे, भयंकर नशे में हमेशा डूबे रहते थे। काफी बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास में थी और उन्होंने प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा शराब के नशे में ही उसको खत्म कर दिया। और आए दिन वो सड़कों पर पड़े रहते थे, लोग उनको उठा के लेके आते थे, तो मुझे बड़ी शर्म लगती थी, बहुत ही ज्यादा मैं अपने अंदर गिल्टी फील करता था। और मैंने उस दिन ये प्रण किया कि काश ये जो जिंदगी है मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीऊंगा, मुझे नफरत है ऐसी जिंदगी से, और मैं कभी भी जिंदगी में शराब जो है ना उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और मैंने उस दिन ये प्रण कर लिया और मैंने प्रेरणा अपने पिताजी से ली कि मुझे आगे चल के एक बहुत बड़ा आदमी बनना है और कभी मुझे दारू जैसी इस गंदी चीज को हाथ नहीं लगाना है। और मैंने वही किया। मैंने आज तक दारू को हाथ नहीं लगाया, नशे की किसी भी वस्तु को मैंने हाथ नहीं लगाया है, और मैं अपने कार्य पर, अपने व्यापार में मैं दिन पर दिन प्रगति करता रहा और आज मैं इस मुकाम पर हूं कि मैं एकदम अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। जिज्ञासु वापस उस व्यक्ति के पास पहुंचा जो शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। उसने उससे जाकर के भी वही प्रश्न किया कि सर, मुझे ये बताइए, आप इतने बड़े पिता की संतान है, आपका भाई इतना धनाढ्य है, उद्योगपति है, तो आपके इसके पीछे जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो आपको कहां से मिली है। और उसने कहा कि मुझे मेरे पिताजी से ये प्रेरणा मिली है। उसने कहा, कैसे, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी हमेशा दारू पीते थे और दारू के नशे में एकदम मस्त रहते थे, एकदम मस्त मौला, कहीं भी उन्हें कोई चिंता नहीं, कहीं किसी दुनिया की कोई परवाह नहीं, घर परिवार की कोई चिंता नहीं, बस दारू पी और मस्त हो गए। मुझे लगा यार, इससे अच्छी तो कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती है, कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, जितना पैसा है आराम से उसकी दारू लो और पियो और बस मस्त हो जाओ, पूरे दिन मस्त रहो। तो मुझे ये प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली और मैंने उसी को फॉलो किया है, और आज मैं वही एकदम मस्त जिंदगी जी रहा हूँ। जो कुछ मुझे मिलता है मैं उसकी दारू पी लेता हूँ, और जो कुछ मेरे पास प्रॉपर्टी थी मैं लगभग लगभग सभी की बेच के दारू पी चुका हूँ, और थोड़ी जो बाकी बची हुई है तो मेरी बाकी बची हुई जिंदगी के लिए पर्याप्त है। थोड़ी थोड़ी करके मैं बेच रहा हूँ और
तब तक मेरा काम हो जाएगा और ये जो मेरी प्रॉपर्टी है उससे मेरा बाकी जीवन चल जाएगा दारू का। तो वो जिज्ञासु वापस आ गया और उसने जो इसका एक निष्कर्ष निकाला, जो कंक्लूजन दिया वो यही है कि देखो, प्रेरणा का जो स्रोत था वो एक ही व्यक्ति था, अर्थात पिता से ही प्रेरणा ली उसके एक बेटे ने जो बहुत बड़ा उद्योगपति बना, और वही प्रेरणा दूसरे व्यक्ति ने ली जो बहुत बड़ा शराबी बना। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आजकल आपको जो मोटिवेशनल स्पीकर है बहुत सारे मिल जाएंगे, कहानियां सुनाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे, लेकिन डिपेंड ये आपके ऊपर करता है कि आप किस प्रकार की रास्ता चुनते हैं, अर्थात उनके जीवन को आप किस वे में लेते हैं, आप नेगेटिव वे में लेते हैं या पॉजिटिव वे में। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये जो हमारा समाज है वो एक बाजार की तरह है, एक मार्केट की तरह है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ये आपके बुद्धि, विवेक, आपकी चेतना आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो विद्यार्थी हैं हमारे, वो जरूर इस समाज से वही ग्रहण करेंगे जो उनके लिए लाभकारी होगा, समाज के लिए लाभकारी होगा, आने वाले जो जेनरेशन है उसके लिए लाभकारी होगा, और विश्व का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। इसी स्टोरी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।